नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड राज्य में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनमें उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्नों की एक विशेष संख्या या निश्चित संख्या की गई है, जो कि 25 से 30% के आसपास प्रश्न आ रहे हैं। पीछे भी आपने 3 परीक्षाएं देखी, उनमें भी लगभग 25 से 30% उत्तराखंड से ही प्रश्न आए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य के जितने भी प्रश्न हैं उनको बड़ी गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए और जैसे जैसे आपके सामने वीडियोस आते रहेंगे प्रश्नों का स्तर उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। पहले वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के जो गठन से लेकर के जो इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं उसके संबंध में जो मुख्य प्रश्न हैं उनको लेकर के ये वीडियो आपके सामने है। पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, वो कौन सी संख्या थी। तो साथियों, ये संख्या थी 84। 84वें संविधान संशोधन के तहत उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं उत्तराखंड का पुराणों में क्या नाम है। उत्तराखंड का पुराणों में साथियों कुर्माचल नाम से उत्तराखंड को पुराणों में पुकारा गया है। आगे देखते हैं किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है। यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन है, केदारखंड और मानस खंड भी है और चौथा ऑप्शन है 2 और 3 दोनों। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हम इस प्रश्न को उत्तराखंड के कंसर्न में देखते हैं और विकल्पों के आधार पर अगर देखते हैं तो तीनों विकल्पों को लेकर के कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में 2 और 3 विकल्प हमारे लिए क्लोज आंसर होगा, क्योंकि केदारखंड और मानस खंड दोनों के सम्मिलित रूप को उत्तराखंड कहा गया है। तो इसीलिए देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाएगा और केदारखंड और मानस खंड ये ऑप्शन इसके ठीक होंगे। आगे देखते हैं उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। बड़ा ही सरल प्रश्न है, 27वां राज्य है। 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई और ये प्रारंभिक प्रश्न है उत्तराखंड के संबंध में। आगे देखते हैं उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा हिमालयी राज्य है। ये भी प्रश्न बहुत सरल हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का वजन आज भी उतना ही है, इसीलिए इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। 11वां हिमालयी राज्य उत्तराखंड है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व देश का पहला हिमालयी राज्य कौन सा था। साथियों, ये राज्य था असम। तो असम पर हम जाएंगे, ये आपको जानकारी भी इसकी है। आगे देखते हैं उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं सुमेलित हैं। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथे ऑप्शन में सभी सही लिखा है और इन 3 ऑप्शन पे हम देखते हैं कि प्राकृतिक सीमाएं किसके साथ कहां लग रही हैं। तो पूर्व में हमारी सीमा नेपाल से लगती है, बिल्कुल सही है। उत्तर में हिमालय के पार तिब्बत से लगती है और उसके अलावा दक्षिण में उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश की तराई से लगती है। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर इसका सभी सुमेलित या सभी सही बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या साथियों 5 है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े जनपद कौन से हैं। उत्तराखंड के ऐसे कौन से जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो ये है नैनीताल, बिल्कुल ठीक है। देहरादून भी ठीक है, ऊधम सिंह नगर भी ठीक है, पौड़ी भी ठीक है, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर यहाँ भी आ गया है। तो ये सभी जिले मिल रहे हैं। इस प्रकार से 5 जिले अभी पीछे प्रश्न में हमने देखा, तो 5 जिले बनने चाहिए। तो 5 कौन कौन से हैं। नैनीताल है, इसके अलावा देहरादून है, इसके अलावा ऊधम सिंह नगर, पौड़ी 4 और हरिद्वार 5। तो इस प्रकार ये आंसर बिल्कुल ठीक। नेपाल की सीमा से जुड़े कितने जिले हैं। तो इसका आंसर है साथियों 3 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेपाल से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। नेपाल से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है। चंपावत नेपाल से सीमा बनाता है साथियों, और पिथौरागढ़ भी नेपाल से सीमा बनाता है। इसी प्रकार ऊधम सिंह नगर भी नेपाल से सीमा बनाता है, किंतु नैनीताल नेपाल से सीमा नहीं बनाता। कौन सा जिला चीन से नहीं मिलता है। कौन सा जिला चीन से नहीं मिलता है, ये प्रश्न भी आया है। पिथौरागढ़ जिला चीन से मिलता है, बिल्कुल मिलता है। चमोली जिला भी मिलता है, ऊधम सिंह नगर नहीं मिलता है और उत्तरकाशी मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 ऊधम सिंह नगर ऐसा जिला है जो चीन से नहीं मिलता है। आगे देखते हैं
राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? राज्य का सबसे पूर्वी जिला, यानी कि अगर हम इस तरह से राज्य के नक्शे को देखें तो पूर्वी जिला ये बैठता है, तो यहाँ पर नेपाल की सीमा से लगता हुआ पिथौरागढ़ जिला जो है वो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। उत्तर में स्थित राज्य का जिला कौन सा है? पुनः अगर हम इस तरह से नक्शे को देखें तो यहाँ पर उत्तर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें लगा हुआ जिला जो चीन के साथ है वो है उत्तरकाशी। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होता है। आगे देखते हैं, किसी भी देश से सर्वाधिक लंबाई में लगने वाला जिला कौन सा है? यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हमारे जो भी जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनमें ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बनाता है? तो वो जिला है पिथौरागढ़। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसके आने की संभावना रहेगी। दो देशों से संपर्क करने वाला जिला कौन सा है? साथियों, दो देशों से संपर्क करने वाला जिला जो है वो पिथौरागढ़ है। एक तो ये नेपाल से स्पर्श करता है और एक ये चीन से स्पर्श करता है। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य का कौन सा जनपद है? तो ये ऊधम सिंह नगर है जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाने वाली भौगोलिक इकाइयां कौन सी हैं? प्राकृतिक सीमा बनाने वाली भौगोलिक इकाइयां साथियों, पूर्व में काली नदी है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये नेपाल से सीमा हमारी बनाती है। उसके अलावा पश्चिम से टोंस नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से हमारी सीमा बनाती है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व में तराई है, बिल्कुल ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारी सीमा बनाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। सभी सुमेलित हैं या सभी सही हैं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के सटे राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड के सटे राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश है, इस प्रकार इसे कंसीडर नहीं करना है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, किस जनपद से सर्वाधिक राज्य मिलते हैं? किस जनपद से सर्वाधिक राज्य मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य मिलते हैं वो किस जिले से मिलते हैं? देहरादून जिले से सबसे ज़्यादा राज्य मिलते हैं। कुमाऊं में जनपदों की संख्या है, कितनी संख्या है कुमाऊं में? तो ये स्पष्ट सा क्वेश्चन है, 6 संख्या है कुमाऊं में जनपदों की। आगे देखते हैं, गढ़वाल में कितने जिलों की संख्या है? गढ़वाल में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये गढ़वाल में 7 जिले हैं। और अगला प्रश्न, राज्य में जिलों की संख्या 2017 में कितनी थी? तो जब से राज्य गठन हुआ है राज्य के 13 ही जिले हैं, तो इसमें वर्ष को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। तो 13 ही जिले इस समय राज्य में हैं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 ये स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हमारा क्षेत्रफल बैठता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई एवं चौड़ाई के बारे में प्रश्न पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। तो राज्य की लंबाई जो है वो पूर्व से पश्चिम, और यहाँ जब चौड़ाई हम देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की जो हमारी जो चौड़ाई लंबाई है वो है 358 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो चौड़ाई है उसे हम देखते हैं 320 किलोमीटर। तो ये आंसर इसका बिल्कुल इस प्रकार ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 1। उत्तराखंड का गंगा का मैदान की विशेषता क्या है? विशेषता पूछी गई है साथियों, उत्तराखंड के गंगा के मैदान की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता समतली गहरी मिट्टी है, बिल्कुल ठीक है, और मैदानी भाग भी है, तो ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है साथियों। गंगा के मैदान की विशेषता ही यही है कि यहाँ पर मैदानी भाग होता है, और ये मैदानी भाग है और समतल गहरी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। तो ये प्रारंभिक प्रश्न है जो कि उत्तराखंड की सीमाओं को लेकर के और प्रारंभिक जानकारी को लेकर के हैं। ऐसे ही वीडियोस जब आगे बढ़ेंगे तो और महत्वपूर्ण प्रश्न हम संकलित करके आपको देंगे, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।